हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं रेनू वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज आपको आपकी रेनू आगे का वर्णन करके बताएगी कैसे हम संगम में स्नान किए। तो हम लोग जब बताया था ना, मैंने एक जगह नीचे उतरते हुए दिख रही थी बहुत सारी नावें खड़ी हुई और लोग नाव बुक कर रहे थे। तो हम अरेल घाट के पहले ही नाव के लिए उस जगह से उतर गए और वहाँ कुछ नाव खड़ी थी, उनसे बार्गेनिंग की। पहले तो 300-500 में ले जा रहे थे, पर जब तक हम लोग पहुँचे तो वो 1000 लेने लगे थे। तो हम लोग ने 1-1000 पर हेड की नाव तय की। पर एक फैमिली और मिल गई, उनके भी 4 लोग थे, तो हम लोग इस तरह से 8 लोग हो गए। तो उन्होंने 800-800 में हम लोग को बैठा लिया। तो पर हेड 800 लगा और हम लोग नाव में बैठ के संगम की ओर निकल गए। और यमुना नदी से हमारी यात्रा शुरू हुई थी। ये यमुना नदी दिख रही जो पीछे बह रही है ना, ये यमुना नदी है। बहुत गहरी है। वो नाविक कह रहा था 100 हाथी के बराबर गहरी है ये नदी। तो वो हम लोग को संभाल के ले जा रहा था और बहुत अच्छे से नाविक हम लोग को संगम तक ले गए। और हमने खूब फ़ोटो वोटो खींची, खूब वीडियो बनाए। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी लग रही थी, क्योंकि हमको ये पता चला था कि अगर लेट हो जाता है तो नाव नहीं मिलती, पर हम लोग को नाव लकीली मिल गई और हम अच्छे से संगम तक पहुँचे। संगम जब पहुँचे तो हम सब ने वहाँ पर डुबकी लगाने के लिए, ये नाव वाले होते हैं ना, जिनकी जगह फिक्स होती किस जगह ये डुबकी लगवाएंगे। तो इसकी 2 जगह थी। एक जगह जहाँ वो पहले लेके वहाँ बहुत ज़्यादा नाव की भीड़ थी, तो उसने बोला कि यहाँ अगर हम डुबकी लगवाएंगे तो हम जब आप नहा के लौटोगे तो हमारी नाव जाम में फंस जाएगी। फिर वो दूसरी जगह ले गया और वहाँ हम लोग को डुबकी के लिए उसने उतारा। वहाँ उनका सब तय रहता है कि किस नाव से उतर के किस तरह से जाके डुबकी लगानी है। ये सब नाव में बैठने के बाद ही पता चला था। फिर नदी तो बहुत गहरी थी, थोड़ा डर भी लग रहा था। और दूर से यमुना जी का नया वाला ब्रिज भी दिख रहा था, बड़ा खूबसूरत, बहुत सुंदर। यमुना जी का पानी ग्रीन कलर का है और बहुत सुंदर लग रहा था। गंगा जी का पानी सफ़ेद है, यमुना जी का ग्रीन कलर का है। और संगम में ये दोनों फ़र्क दिखाई देता, पर चूंकि इस समय तो बहुत भीड़ थी तो ये फ़र्क दिख नहीं रहा था। और जो साइबेरियन पक्षी थे वो इतने सारे थे कि उनकी खूबसूरती वीडियो से ज़्यादा देखने में दिख रही थी। तो ये पक्षी हर जगह जहाँ नदी होती है या समुद्र होता दिखाई देते हैं। हम लोग बहुत पहले वेरावल गए थे, तब भी हमको ये पक्षी बहुत दिखाई दिए थे जब हम लोग भेट द्वारिका जा रहे थे। तो ये साइबेरियन पक्षी होते हैं। ये पानी के आसपास खूब रहते हैं और सब लोग खाना डालते हैं, खूब रहते हैं। फिर इस तरह से हम लोग संगम पहुँचे। संगम में हमने डुबकी लगाई। जाते समय ट्रेन में हमें बहुत बुखार आ गया था, तो मुझे लगा था पता नहीं कैसे डुबकी लगाएंगे, पर थोड़ा उतर गया तो मैंने लगाई ज्योति को। रास्ते में जब हम इलाहाबाद जा रहे थे प्रयागराज, तब आ गया था, तो ज्योति को मैंने ज़्यादा डुबकी लगाने नहीं दिया। हमने कहा एक डुबकी लगा लो, बाकी हम ऊपर से पानी डाल देंगे। मैंने तो लगा ली थी 5-7 डुबकी कि सबके नाम से। फिर राजुल और शुभी ने डुबकियाँ लगाई, दोनों ने हाथ पकड़ के एक साथ। उन्होंने कहा हमने सोच रखा था हम एक साथ डुबकी लगाएंगे। सूर्य नारायण भगवान जी को जल चढ़ाया उन लोग ने और खूब अच्छे से पूजा की। सारे लोग कह रहे थे राजुल और शुभी बहुत भाग्यशाली अपनी मौसी और मम्मी को संगम स्नान कराने महाकुंभ में ले जा रहे हैं। भगवान राजुल शुभी की जोड़ी बनाए रखे, वो स्वस्थ दीर्घायु रहें, खूब उन्नति तरक्की करें, खूब कमाएं। फिर जब हम लौट रहे थे तो हमें अरल घाट दिखाई देने लगा। अरल घाट में जाते समय तो इतनी भीड़ नहीं थी, लौटते समय इतनी भीड़ थी। अभी आप देखेंगे आगे आगे जाते हैं खूब भीड़ लोगों। और कहते हैं 12-1 बजे के बाद तो वहाँ इतनी भीड़ हो जाती है, जो संगम नहीं जा पाते वो वहीं नहाते हैं। तो काफ़ी भीड़ रहती है, उस भीड़ में ही वो डुबकी लगाते हैं। और बाद में तो कहते हैं अरल घाट में भगदड़ भी मच जाती थी। फिर ये इलाहाबाद का किला जो दिखाई दे रहा है, इसकी भी एक महत्ता ये है कि इस किले में एक वट वृक्ष है। इसको अक्षय वट वृक्ष कहते हैं जब महाप्रलय के समय सृष्टि जलमग्न हो गई थी, तो 4 वट वृक्ष ऐसे थे जो तैर रहे थे। उसमें से एक ही अक्षय वट वृक्ष है, गया का वट वृक्ष है, एक उज्जैन का सिद्ध वट वृक्ष है और एक वृंदावन का वट वृक्ष है। उसमें से ये अक्षय वट वृक्ष है। कहते हैं जब भी जाओ तो इनका दर्शन करना चाहिए, पर हम लोग तो नहीं कर पाए क्योंकि इतनी भीड़ थी कि हमको जब शाम को इलाहाबाद पहुंचना था, हम दूसरे दिन सुबह पहुंचे थे, हमारे पास वक्त कम था। तो हमने तो फटाफट बस संगम स्नान किया और वापसी लौटना था, क्योंकि रीवा से हमारी रात में ट्रेन थी इंदौर की। तो हम तो नहीं जा पाए। यहीं इसी जो घाट दिख रहे हैं यहीं पर हनुमान जी का भी बहुत सुंदर लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर। हम पहले तो बहुत बार संगम में स्नान किए हुए हैं, तो हमें पता है कि कितने सुंदर हनुमान जी का भी दर्शन किया हुआ है। पर इस बार हम लोग नहीं घूम पाए। पर मेरा ये कहना है कि आप लोग जब जाइए तो अरैल घाट तो ठीक है, सरस्वती का अगर आपके पास 2-3 दिन का वक्त है तो आप सरस्वती घाट
जाके वहाँ से ही संगम जाने की जाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारे पास तो समय की कमी थी, इसलिए हम लोग सरस्वती घाट में नहीं गए, जबकि मेरी कज़न सिस्टर जो आर्मी में है, जीजा जी, उन्होंने हमारा आर्मी में बहुत अच्छा इंतज़ाम कराया था। हम बहुत अच्छी से आर्मी बोट से जाते और अच्छे से संगम स्नान करते। पर यमुना का पुराना ब्रिज पार करना बहुत बड़ी टेढ़ी खीर थी, क्योंकि उसको पार करके वापस रीवा रोड में आने के लिए हमको 1 दिन लग जाता और हमारे पास समय की बहुत कमी थी। तो हम लोग ने ब्रिज ना पार करके अरेल घाट में जाना चुना। फिर जो आर्मी ऑफिसर थे नीरज जी, उन्होंने बोला आपने बहुत सही निर्णय लिया। ये सरस्वती घाट दिख रहा है, जो दूर से दिख रहा है ना, ये सरस्वती घाट है। ये बहुत अच्छा घाट है, साफ़ सुथरा। यहाँ अभी यमुना जी हैं, यहाँ पर बोट क्लब है, तो वहाँ से आप अपने हिसाब की बोट कर सकते हैं। मोटर बोट भी मिलती है, सब मिलती है। आप उससे बोट से आप संगम जा सकते हैं। आप वहाँ से जाने की कोशिश करेगा। और भी घाट होंगे जो मुझे नहीं पता है, जितना पता मैं आपको बता रही हूँ। फिर हम लोग वापस आए, नाव से उतरे, थोड़ा फ़ोटो शोटो खींचे। वहाँ पर पैराग्लाइडिंग शो भी चल रहा था, लोग कर रहे थे पैराग्लाइडिंग, और अच्छा लग रहा था देख के। हम लोग जिस घाट में हम चढ़े थे उतरे तो वहाँ गंदगी तो बहुत थी, बहुत गंदगी, बहुत बदबू थी। पर चलिए, संगम नहाना था, संगम में अच्छा लगा। हम सब संगम नहाए, लौट के आए। फिर सोचे थोड़ा फ़ोटो शोटो खींचा जाए। तो पहले ज्योति, हम और राजुल, हमारी शुभी ने फ़ोटो खींची, वीडियो बनाया। फिर शुभी और राजुल का फ़ोटो सेशन हुआ। ये पैराग्लाइडिंग यहाँ से उनका क्लब था या क्या था नहीं मालूम, वहाँ से ही लोग पैराग्लाइडिंग के लिए जा रहे थे। फिर शुभी राजुल की फ़ोटो वोटो खींची यमुना जी के किनारे। ये यमुना नदी है जहाँ हम लोग खड़े हैं। और फिर हम सब की फ़ोटो वोटो हुई। फिर हमने सोचा अब चलो वापस चलते हैं। और क्योंकि काफ़ी आगे, हम 2-2 किलोमीटर करते हुए हम काफ़ी आगे तक आ गए थे अरेल घाट पहुंचने के लिए। अरेल घाट अभी भी यहाँ जहाँ हम हैं, यहाँ से भी 5 किलोमीटर आगे था। अच्छा हुआ हम आगे नहीं गए, हमने यहाँ से वोट कर ली, क्योंकि हम बहुत थक भी गए थे और हमको जल्दी ही लौटना था। जब हम यहाँ से लौटे तो हमको लौटने में 20 किलोमीटर चलना पड़ा। ये वही जहाँ पर अरैल घाट लिखा है, उसके अपोजिट में ये एक द्वार बना है, बड़ा सुंदर सा, रुद्राक्ष से। इसको रुद्राक्ष द्वार कहते हैं। हम लोग उस द्वार से निकल के बाहर आए, भी करीब करीब 15-20 किलोमीटर चले। फिर हमें टैक्सी मिली, हमारी जो थी टैक्सी वहाँ खड़ी थी। वहाँ बैठ के हम रीवा के लिए निकले, भगवान से प्रार्थना करते कि अब जाम ना मिले। जाम मिला था हमको 2-3 जगह पर, उतना ज़्यादा जाम नहीं था। और हम मैंने जो 2.5 घंटे का सफ़र 5 घंटे में करके रीवा पहुंच गए। बहुत थक गए थे, तो खाए जो हम पूड़ी वूड़ी इंदौर से बना के ले गए, तो वही पूड़ी वूड़ी खाई हम लोग ने। और दवा ववा खा के हम वापसी के लिए रीवा के लिए निकल गए, जिससे समय पे रीवा पहुंच जाए। और रीवा हमारा मायका है, तो हम वहाँ रुके थे। अब हम रीवा का भी आपको थोड़ा सा वीडियो ज़रूर दिखाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से आपसे मिलते हैं। बाय बाय, हैव ए गुड डे, थैंक यू।